हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीएड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक और दैनिक पाठ योजना, तो जिसका हमारा प्रकरण है श्वसन। और जो सामान्य एंट्री होती है, जैसे कि हमारी दिनांक, विद्यालय का नाम, कक्षा, समय अवधि और विषय, ये सभी लिख लेंगे और प्रकरण ज़रूर डाल देते हैं। ये सब डालने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे उद्देश्य लिखना। तो उद्देश्य में हमारा पहला उद्देश्य होगा ज्ञान। तो ज्ञान में हम पहले लिखेंगे विद्यार्थी श्वसन के अर्थ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य हमारा होगा विद्यार्थी श्वसन की अवधारणा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट उद्देश्य हमारा है अवबोध। अवबोध में हम लिखेंगे विद्यार्थी श्वसन के उद्देश्य श्वसन के उदाहरण को दे सकेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थी श्वसन के आधार पर जीवों में अंतर कर सकेंगे। फिर हमारा ज्ञानोपयोग होगा उद्देश्य। इसके अंदर हमने लिखा है विद्यार्थी श्वसन की प्रक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर हमारा फोर्थ उद्देश्य है कौशल। कौशल में लिखेंगे विद्यार्थी मानव श्वसन तंत्र का चित्र बना सकेंगे। फिर हमारा फिफ्थ उद्देश्य है अभिरुचि। अभिरुचि में हम लिखेंगे विद्यार्थी श्वसन के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारा उद्देश्य है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हमने लिखा है विद्यार्थी श्वसन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इस तरीके से हमने उद्देश्य लिख लिया है और हमें लिखना है पूर्व ज्ञान। तो देखिए, पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है विद्यार्थी श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो रहेगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट फलक आदि। और सेकंड पॉइंट हम डालेंगे कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है विधि और प्रविधि लिखने का। तो विधि हमारी व्याख्या सह प्रदर्शन विधि रहेगी, क्योंकि हम वहाँ पर व्याख्या करके बताएंगे। और नेक्स्ट हमारी है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर इसके बाद में है प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हम 5 ही बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बना सकते हैं, कम से कम 5 तो बनाने रहते हैं। इसके लिए हमने 3 कॉलम बना लिए हैं, क्रम संख्या, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। तो हमें पहले क्वेश्चन पूछा है पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, तो बच्चे उत्तर देंगे सब्जी, फल, ऑक्सीजन आदि। फिर नेक्स्ट हमने क्वेश्चन पूछा है पेड़ों से कौन सी गैस मिलती है, तो ये बताएंगे, बच्चे उत्तर देंगे ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है कि ऑक्सीजन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो बच्चे उत्तर देंगे श्वास लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये होगा श्वसन। इसमें उत्तर आ जाएगा श्वसन। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन होगा जीवों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमें आगे का पॉइंट लिखना है, वो देखते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम जीवों में श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमने प्रस्तुतिकरण लिखना होता है। प्रस्तुतिकरण के लिए हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया और है ना चौथा होता है श्याम पट सार, है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी डायरी में मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे कॉलेज से डायरी मिली थी, तो ये ना थोड़ी वैसे है, टाइट है, इसलिए ये पूरा खुलता नहीं है। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको वीडियो में सब कुछ दिखाई दे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं विकासात्मक प्रश्न। इसमें हमें पहले 3 विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो बच्चे उत्तर देंगे कोशिका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हमें कार्य करने के लिए क्या चाहिए, तो हमारा उत्तर होगा ऊर्जा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, हम श्वसन क्यों करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे, शायद उत्तर दे भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए इसमें संभावित उत्तर लिखेंगे। फिर हमारा जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम था, इसके अंदर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद में शिक्षण बिंदु डालना है। तो फिर शिक्षण बिंदु हम वहीं डालेंगे जहाँ हम छात्र अध्यापिका कथन लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे पहले शिक्षण बिंदु में हमने लिख लिया है हम श्वसन क्यों करते हैं। तो इसमें छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका कहेगी कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति भोजन से होती है, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन से निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में पहले हम वायु को अंदर लेते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। जिस वायु को हम अंदर लेते
हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है और कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा विमुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका में भोजन ऑक्सीजन का उपयोग कर CO2 और H2O में विखंडित हो जाता है, अतः ऑक्सीजन हमें श्वसन की क्रिया में प्राप्त होती है, इसीलिए हम श्वसन करते हैं। फिर हमने जो है जो ये होता है विद्यार्थी क्रिया वाला, इसके अंदर हमने लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर इसके बाद में शामपट सार में हमने लिखा है श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर इसके बाद में हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा, उससे पहले हम उसके विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। ये वाले विकासात्मक प्रश्न जो हैं हमने पहले वाले शिक्षण बिंदु में से बनाने हैं, तो इसमें बनाएंगे हम लिखेंगे कि कोशिकाओं में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये होएगा वायवीय श्वसन। फिर नेक्स्ट है वायवीय जीव का एक उदाहरण बताइए, तो इसमें बच्चे उत्तर दे देंगे यीस्ट। अब हमने इसमें 4 विकासात्मक प्रश्न बना लिए हैं, 4 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसलिए 4 बना लिए हैं। तो एक चौथा क्वेश्चन हमने बनाया है श्वसन से आप क्या समझते हैं, तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे कि सेकंड में हमने जो शिक्षण बिंदु है वो डाल लिया है श्वसन क्या है। फिर छात्र अध्यापिका कथन में लिख रहे हैं श्वसन का अर्थ है ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर खींचना और CO2 समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को अंदर लेना अंतःश्वसन और CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन तथा उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस ले सकता है और बाहर निकालता है, जबकि व्यायाम करने पर 25 मिनट तक बढ़ सकती है। ठीक है, इस तरीके से दूसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। इसमें भी छात्र क्रिया में हमें लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अब इसका शामपट सार देख लेते हैं। तो इसके शामपट सार में मैंने लिखा है एक वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। ये जो एक तथ्य है ये बच्चों को आना चाहिए, इसीलिए इसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा उसके विकासात्मक प्रश्न हम बना लेंगे। तो इसके विकासात्मक प्रश्न में है उच्च श्वसन में हम कैसी वायु बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन CO2 समृद्ध वायु, छात्र उत्तर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में कोई मनुष्य कितनी बार श्वास 1 मिनट में सांस ले सकता है, कितनी श्वास 1 मिनट में ले सकता है, तो 15 से 18 बार हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम श्वास की क्रिया शरीर के किस अंग द्वारा करते हैं, तो नाक व मुंह के द्वारा। फिर फोर्थ क्वेश्चन होगा हम श्वास कैसे लेते हैं समझाइए, ये संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर छात्र अध्यापिका कथन लिख करके हम शिक्षण बिंदु डालेंगे हम श्वास कैसे लेते हैं। तो हम श्वास कैसे लेते हैं इसमें हम समझाएंगे कि हम अपनी नाक द्वारा वायु को अंदर लेते हैं, यह क्रिया अंतःश्वसन कहलाती है। नाक से वायु नासक व से वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों तक पहुंच जाती है। श्वसन के समय पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर गति करती है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे तथा अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर पूर्व स्थिति में आ जाता है। फिर इसके बाद में हम जो है छात्र क्रिया में हमने वही लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर इसके बाद में शामपट सार में हम लिखेंगे कि उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे तथा अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस तरीके से हमने जो है 3 शिक्षण बिंदु लिख लिए हैं और इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न हमें लिखना है। तो पहला पुनरावृत्ति प्रश्न होगा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, दूसरा है उच्च श्वसन कैसे कहते हैं, तीसरा है अवायवीय जीव का एक उदाहरण बताइए। फिर मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न में हमने लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है हम श्वास लेते हैं
नाक से, स कान से और बै आँखों से और द इनमें से कोई नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, श्वसन के दौरान हम क्या निष्कासित करते हैं? ऑक्सीजन, CO2, धुआं और NH3। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। हमें भोजन से रिक्त स्थान प्राप्त होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, हम श्वास रिक्त स्थान के द्वारा लेते हैं। फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये वाले क्वेश्चन हमने बनाए हैं। इसमें हमने लिखा है, अंत श्वसन में हम कौन सी वायु अंदर लेते हैं? तो इस तरीके से हमने 5 मूल्यांकन प्रश्न बना लिए हैं। फिर हम गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य में हम लिखेंगे कि श्वसन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरीके से हमारा जो है ये शिक्षण बिंदु एक जो हमारा प्रकरण है वह कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।